देखो, रेडियो इम्यूनो ऐसे कल हम लोग देख रहे थे। आज रेडियो इम्यूनो ऐसे का यूज़ करके एंटीजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। मतलब कितनी अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी भी डिटेक्ट की जा सकती है। तो इसको समझने के लिए एक स्टैंडर्ड कर्व जो है वो रिक्वायर्ड है, और वो कैसे बनता है इसकी प्रोसेस अभी हम देखते हैं। सर ये फोटो बाद में पीडीएफ में नहीं दिखती है। कल वाले पीडीएफ में तीनों फोटोज नहीं दिख रही हैं। अच्छा, ठीक है, ये वही पीडीएफ है, हम इसको फिर से आज शेयर करेंगे। इसमें ये फ़ोटोज़ जो हैं वो हैं। हो सकता है प्रोसेसिंग में दिक्कत हुई हो, आज आएगा भी। अब ये स्टैंडर्ड कर्व जो है वो, पहले कर्व देख लें, फिर ये कर्व प्रिपेयर कैसे होता है ये भी हम लोग देख लेंगे। ये कर्व है, इसमें वाई एक्सिस जो है इस पे क्या दिख रहा है, परसेंट एंटीबॉडी बाउंड टू लेबल्ड एंटीजन। मतलब कितने अमाउंट में एंटीबॉडी जो है लेबल्ड एंटीजन से बाउंड है, ये वाई एक्सिस बता रहा है। और अनलेबल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन जो है वो हमको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों एक्सिस पे, तो ये जिस पॉइंट पे अटैच होगा, जाहिर सी बात है वो वाई एक्सिस पे जो पैरामीटर है उसको डिनोट करेगा, यानी कि परसेंट एंटीजन, परसेंट एंटीबॉडी बाउंड विद एंटीजन। और जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा ये परपेंडिकुलर, वो अमाउंट ऑफ एंटीजन अननोन सैंपल में इसको इंडिकेट करेगा। तो क्वांटिटी ही हमको जाननी है। इसके लिए स्टेप्स क्या लेते हैं, जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि हमको कोई पर्टिकुलर साइटोकाइन है, कोई भी साइटोकाइन हो सकती है, उसका कंसंट्रेशन पता करना है। कंसंट्रेशन हैज़ टू बी डिटरमाइंड। तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे। ये ऐसे पतली मतलब स्ट्रिप टाइप की प्लेट होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे वेल्स जो है वो बने होते हैं। तो इसी तरह से पूरा बना होगा, इस पूरा भरा होगा। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वेल्स। तो इन वेल्स में कोटिंग कर दी जाती है। वेल्स आर कोटेड विथ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। और ये कौन सी एंटीबॉडी होगी, दिस एंटीबॉडी विल बी स्पेसिफिक टू द साइटोकाइन। जिस साइटोकाइन को हमें डिटेक्ट करना है या क्वांटिफाई करना है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी से वेल्स की कोटिंग कर दी जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, अनलेबल्ड एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीबॉडी, फिर अनलेबल्ड। तो अनलेबल्ड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अनलेबल्ड, और एंटीबॉडी तो ऑलरेडी कोटेड है, जाहिर सी बात है हम लेबलिंग किसकी कर रहे थे, एंटीजन की, या फिर अनलेबल्ड एंटीजन को क्वांटिफाई करना है। तो अनलेबल्ड एंटीजन यहाँ पे क्या है, साइटोकाइन, यही है एंटीजन। इसका ऐसे लिखें, इंक्रीजिंग नोन concentration of, increasing known concentration of
unlabeled cytokine is added in successive wells. तो कांस्टेंट अमाउंट एंटीबॉडी का प्रेजेंट है और उसके बाद हर एक वेल में हम अनलेबल्ड एंटीजन का थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ कंसंट्रेशन जो है वो ऐड करते चले जा रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में अ नोन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल्ड साइटोकाइन या वही एंटीजन, इसको ऐड करेंगे. इज एडेड इन ईच रो. तो इससे होगा क्या कि जैसे चूंकि नोन कंसंट्रेशन यहाँ पे अनलेबल्ड साइटोकाइन का है और वो बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम डिनोट करें तो यहाँ पे होगा मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन और यहाँ पे होगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन अनलेबल्ड एंटीजन. इसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे? लेबल्ड एंटीजन का कांस्टेंट अमाउंट हर एक वेल में हम डालते जा रहे थे. तो उससे होगा क्या कि शुरुआत में तो अनलेबल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पे जो लेबल्ड एंटीजन है वो ज़्यादा बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, क्योंकि उसकी अमाउंट कांस्टेंट और ज़्यादा ही है शुरू में एज़ कम्पेयर टू अनलेबल्ड एंटीजन. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रो में, वैसे वैसे अनलेबल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लेबल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही है. तो इसका मतलब कि जैसे जैसे रो में हम लेफ्ट से राइट बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे लेबल्ड एंटीजन कम से कम बाइंड होता चला जाएगा विद द एंटीबॉडी कोटेड. तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमको जो रेडियो एक्टिविटी है वो ज़्यादा मिलेगी और जैसे जैसे हम रो में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन है वो कम होता चला जाएगा. और उसी के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड कर्व है वो ड्राफ्ट किया जाता है. तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे ऐड कर दें तो एज मोर unlabeled antigen compete with labeled antigen, less and less radio labeled cytokine will bind from left to right in a row. और इसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड कर्व जनरेट कर लिया जाता है. तो अ स्टैंडर्ड कर्व इज जनरेटेड. अगर हमको किसी, अब जैसे ये साइटोकाइन का ही हमने एग्जांपल लिया, एक्सपेरिमेंटल सैंपल में हमको करना है, सैंपल अननोन है, उसमें हमको मालूम नहीं है कि अमाउंट साइटोकाइन का कितना है, तो स्टैंडर्ड कर्व से ही हम स्टैंडर्ड कर्व हमने पहले बना लिया है और उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही बाद में थर्ड स्टेप में लेबल्ड रेडियो एक्टिव बाउंड जो एंटीजन है या रेडियो लेबल्ड साइटोकाइन है उसको हम जब डालते जाएंगे तो रेडियो एक्टिव सिग्नल जो ऑब्टेन होंगे नोन अमाउंट्स ऑफ अनलेबल्ड साइटोकाइन के,
वो किस पॉइंट पे मिल रहा है उसको हम सिमिलरली कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा कर्व हमको नज़र आ रहा है, तो अननोन सैंपल हमने डाला किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड कर्व से सिमिलर आ गया ये, यानी कि इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो करस्पॉन्डिंगली हम परपेंडिकुलर दोनों पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट तो हमको पता चलेगा ना कि कितना एंटीबॉडी से लेबल्ड एंटीजन जो है वो बाइंड कर रहा है, ये तो हमको पता चल ही जाएगा। वो तो जो डिटेक्टर होगा रेडियो एक्टिविटी का वो ही बता देगा। तो सपोज करिए कि हमको परसेंट पता चल गया, तो हमको ये ग्राफ का पॉइंट यहाँ नहीं देखना, ये है, इससे ग्राफ पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये पॉइंट जो हमको कर्व पे मिलेगा स्टैंडर्ड कर्व पे, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे जब, दिस विल बी दी पॉइंट। तो ये पॉइंट हमको क्या बताएगा, कंसंट्रेशन अनलेबल्ड एंटीजन का, या जो अननोन सैंपल में एंटीजन मौजूद है उसका कंसंट्रेशन यहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एंटीजन पता लगा सकते हैं यूजिंग दिस एसे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो देखना है वो है दूसरा टाइप का इम्यूनो एसे, वो है एलाइजा। तो देखते हैं एलाइजा। इसका फुल फॉर्म तो मालूम ही होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो यानी एंटीबॉडी जो है वो एंजाइम से लिंक्ड होगी, सॉर्बेंट मतलब एड्जॉर्ब की गई है किसी सरफेस पे, और एसे का मतलब एक्सपेरिमेंटर या एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसमें बेसिकली करते क्या है एलाइजा में, इट एक्सप्लॉइट्स एन एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉर डिटेक्टिंग एन इम्यून रिएक्शन। तो किसी इम्यून रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम सिंपली एलाइजा कहते हैं। और ये ऐसे सबसे पहले यूज़ किया था, फर्स्ट यूज्ड बाय एंगवॉल एंड पर्लमैन 1971। एलाइजा जो है वो रिया जैसी ही टेक्निक है, सिमिलर टू रिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि बट इट डिपेंड्स ऑन एंजाइम rather than a radioactive लेबल। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल का इस्तेमाल ना करके एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, यही बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है और एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जैसे अगर हम ये देखें कि कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, तो परऑक्सीडेज है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज। अगर इसका पूरा नाम यहाँ पे लिख दें, ऑलरेडी खैर बता चुके हैं, हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है। खैर सोर्स यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ये रिएक्शन क्या कैटेलाइज करता है, H2O2 प्लस जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों को आपस में
रिएक्ट कराता है ये एंजाइम, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है और इस प्रोडक्ट का कुछ स्पेसिफिक कलर होता है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये काफ इंटेस्टाइन से मिलेगा और यहाँ पे फॉस्फो ईथर जो है वो वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, कलर्ड प्रोडक्ट ये भी बनता है। देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज इकोलाइस का सोर्स है, गैलेक्टोज प्लस अल्कोहल, इसका डिटेक्शन का मेथड अलग है, गैलेक्टोज नॉट कलर्ड। यूरिएज जैक बीन से मिलता है और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाइनली बनता है। जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है वो ये हॉर्स रेडिश वाला ही है, डायरेक्ट एलाइजा में ख़ास कर जो इस्तेमाल होता है। तो ये एंजाइम्स के नाम हो गए। अब एलाइजा से किस किस तरीके का एस्टिमेशन किया जा सकता है ये जानना ज़रूरी है। तो एलाइजा कैन बी यूज्ड फॉर दो टाइप का एस्टिमेशन, यानी कि क्वालिटेटिव डिटेक्शन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली एंटीजन या एंटीबॉडी की प्रेजेंस किसी सैंपल में चेक करने के लिए ही एलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिटेटिव एलाइजा जो होता है, क्वालिटेटिव एलाइजा बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है, ये सिंपली ये बता देगा कि रिजल्ट जो सैंपल है उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एलाइजा जो है इसमें दो रिजल्ट हमको मिल सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो एब्सेंट। जबकि जो क्वांटिटेटिव एलाइजा होता है, तो क्वांटिटेटिव एलाइजा में फिर वही जो टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा उसका कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड, और इसके डिटर्मिनेशन के लिए वही टेक्निक यूज़ करते हैं जो हमने रिया में आपको बताई, यूजिंग अ स्टैंडर्ड कर्व। तो इसीलिए सिमिलर भी हैं ये दोनों टेक्निक्स एक दूसरे से। टाइप्स की अगर हम बात करें एलाइजा की, तो 4 टाइप्स हैं हमारे पास जो हमको देखना है, जिसमें है डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, इसके बाद सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो ये 4 टाइप के एलाइजा हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन चारों टाइप का हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं कि क्या होता है इन चारों टाइप्स में। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर डायरेक्ट एलाइजा की बात करें तो डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि एक एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो सरफेस पे एड्जॉर्ब किया हुआ रहता है। इसका कलर चेंज हो जा रहा है, रहने देते हैं। एंटीजन जो है वो सरफेस पे एड्जॉर्ब्ड है, इससे एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। तो अगर ये एंटीजन मौजूद है तो ही एंटीबॉडी जो है वो अटैच हो पाएगी। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है ये एंटीबॉडी अटैच नहीं हो पाएगी। और ये एंटीबॉडी एक एंजाइम से लिंक्ड है। जब सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है इस माइक्रोटाइटर वेल में, तो अगर एंटीबॉडी अटैच्ड है एंटीजन से तो एंजाइम भी मौजूद होगा और वो इस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में
कन्वर्ट कर देगा तो पता चल जाएगा कि हाँ एंटीजन मौजूद है। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, यहाँ पे भी एंटीजन जो है वो एड्जॉर्ब्ड होता है। प्राइमरी एंटीबॉडी इसमें यूज करते हैं और प्राइमरी एंटीबॉडी यूज नहीं करते, यूज तो हम करेंगे एंजाइम लिंक्ड ही, हमेशा ये ही बाहर से डालेंगे हम। एंटीजन मौजूद है उससे पहले एक एंटीबॉडी जुड़ेगी जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी कहलाएगी। फिर इस एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के स्पेसिफिक एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच होगी। तो फिर यहाँ पे सबस्ट्रेट फाइनल स्टेप में डालेंगे। अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पे मौजूद है तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है वो अटैच होगी। तो इसका मतलब यहाँ तो हम डिटेक्शन किस चीज़ का कर रहे हैं, एंटीजन की प्रेजेंस का। यहाँ पे डिटेक्शन करते हैं हम एंटीबॉडी की प्रेजेंस का। जैसे मान लीजिए HIV वगैरह में HIV टेस्ट अगर करना है तो उसके लिए उस इनडायरेक्ट एलाइजा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो वायरस है उस जब वायरस प्रेजेंट होगा बॉडी में तो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बनी होंगी। तो उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है इनको डिटेक्ट करने के लिए फिर इनडायरेक्ट एलाइजा, तो इन एंटीबॉडीज़ के स्पेसिफिक सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ इनडायरेक्ट में। तो ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा है सैंडविच एलाइजा, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एंटीजन एड्जॉर्ब नहीं है, यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो सरफेस पे एड्जॉर्ब्ड है, जिसको हम कैप्चर एंटीबॉडी बेसिकली कह रहे हैं। तो ये कैप्चर एंटीबॉडी है जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन से, इस एंटीबॉडी के स्पेसिफिक एंटीजन से अटैच्ड होगी। फिर इस एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी सैंपल में मौजूद है तो वो जुड़ेगी, और फिर इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो नेक्स्ट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगी उसके थ्रू डिटेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ का डिटेक्शन हम लोग करना चाह रहे हैं, अगर आप गेस करें। क्या डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, एंटीबॉडी की मौजूदगी या एंटीजन की मौजूदगी? कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं इसको। इसमें बेसिकली एंटीजन का प्रेजेंस जो है वो, और साथ ही साथ एंटीजन का अमाउंट, ये दोनों चीज़ें जो है वो पता लगाते हैं हम। कैसे लगाते हैं इसकी डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का एलाइजा है वो कॉम्पिटिटिव एलाइजा कहलाता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि इसमें एक इनहिबिटर एंटीजन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी हद तक रिया की तरह है। जैसे वहाँ पे लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे एक इनहिबिटर एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी जो फिक्स्ड एंटीजन है उससे ये एंटीबॉडी बाइंड कर रही है, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। इनहिबिटर एंटीजन और इस एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रिपेयर्ड रहता है, वो माइक्रोटाइटर वेल में बाद में डाला जाता है। खैर फिलहाल इसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ इलेबोरेट करेंगे तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बेसिक आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं, कंपैरेटिव आइडिया इन चारों टाइप के एलाइजा का। इसके बाद एक एक को हम डिटेल में जब देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला हम देखेंगे नंबर 1 डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा जो है वो सबसे सिंपल है। इसमें तो डायग्राम में जितना बना है उतना ही सफिशिएंट है। इसमें एंटीजन
जो सैंपल में है उसको क्या करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे। कहाँ पे मोबिलाइजेशन होता है, इन दी वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट। इसके बाद क्या हो जाएगी, वॉशिंग। वॉशिंग से क्या रिमूव हो जाएगा, टू रिमूव एक्सेस एंटीजन। ये रिमूव हो गया, तो अब सिर्फ जो एड्जॉर्ब्ड एंटीजन है वही बचा जो अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ELAB शॉर्ट में हम इसको लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि कई बार लिखना पड़ेगा, एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है, और ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू एंटीजन इज एडेड। इसको ऐड कर दिया, फिर वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग टू रिमूव एक्सेस EL एंटीबॉडी, और फिर फाइनली हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज एडेड। सबस्ट्रेट जब ऐड कर दिया तो क्या हमको मिलेगा, कलर्ड प्रोडक्ट, और इसी को डिटेक्ट किया जाता है। तो अगर कलर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है तो इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। अब सिर्फ कलर के बेस पे ही डिटेक्शन नहीं है, डिटेक्शन के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे डिटेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो जो हमने बताया, कलर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्लोरेसेंस से भी डिटेक्शन हो सकता है, या ल्यूमिनेसेंस से भी डिटेक्शन हो सकता है। तो इतने तरीके जो है वो डिटेक्शन के एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, डायरेक्ट एलाइजा की लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं ये जान लेते हैं। जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है कि इफ सैंपल कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एंटीजन, तो उस केस में क्या होगा कि अलग अलग टाइप के एंटीजन जो है वो माइक्रोटाइटर वेल पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, जो कि हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो सेंसिटिविटी है टेस्ट की वो घट सकती है। तो इफ सैंपल कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट may not be adsorbed, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट इज रिड्यूस्ड। तो पहली लिमिटेशन इसकी ये हो गई। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो एंटीबॉडी कॉन्जुगेट कर रही है, जैसे हमने क्या कहा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है, इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखें कि अटैचमेंट ऑफ एंजाइम to the antibody reduces the affinity of antibody to the antigen,
और इसकी वजह से भी, यानी कि जब एंजाइम से हम एंटीबॉडी से जब एंजाइम को लिंक करते हैं तो इस एंटीबॉडी की एंटीजन से एफिनिटी भी रिड्यूस होती है कुछ हद तक, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी कम होती है। इट रिड्यूसेस सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। तो ये दो लिमिटेशंस हैं। तो किसी भी चीज़ की लिमिटेशंस तो होती ही हैं। ये था डायरेक्ट एलाइजा। दूसरा है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में बेसिकली इसके लिए भी एक स्पेसिफिक डायग्राम है, तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एंटीजन कोटेड वेल है, यहाँ पे एंटीजन की कोटिंग कर दी गई, और ये क्या है हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है। इमोबिलाइज कर दिया गया, वॉश किया गया। वॉश करने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो ऐड की गई, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो एंटी सीरम जो भी लिया गया है पेशेंट के ब्लड से उसमें मौजूद होगी। अगर एंटी सीरम हमने डाला, अगर जो एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट है ये मौजूद होगी तो ये स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर जाएगी, और इस एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी फिर अटैच की जाएगी, फिर वॉशिंग होगी, फाइनली सबस्ट्रेट ऐड किया जाएगा और कलर चेंज जो है वो मेजर किया जाएगा या डिटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक एंटीजन और दो एंटीबॉडीज़ जो है ओवरऑल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सिंपल ही है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसमें सिंपली हमको एग्जाम्पल देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV। तो इसमें ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी हम जिसको कह रहे हैं इन्हीं को डिटेक्ट किया जाना है। तो ये जो एंटीबॉडी हमने यहाँ पे लिखा ये क्या है, ये ही है प्राइमरी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जा रहा है, जबकि डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे थे। ये लिखा है कहीं हमने, हाँ ये एंटीजन इज डिटेक्टेड। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एलाइजा। इसके बाद तीसरा है सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, इसको भी अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें यहाँ पे सैंडविच एलाइजा का मेन पर्पस क्या है ये पहले अगर हम जान लें। इसका मेन पर्पस होता है डिटेक्शन या मेजरमेंट, यानी कि वही क्वांटिफिकेशन ऑफ एंटीजन एंटीजन। इस पर्पस के लिए सैंडविच एलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे कोटिंग किसकी हो रही है? एंटीबॉडी की कोटिंग हो रही है। और इन एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं? कैप्चर एंटीबॉडी, जो पहले डायग्राम में हमने देखा था। तो ये कैप्चर एंटीबॉडी होती है। माइक्रोटाइटरवेल में इस एंटीबॉडी की कोटिंग कर दी, फिर वॉशिंग की। इसके बाद जिस सैंपल में हमको उस एंटीजन की मौजूदगी डिटेक्ट करनी है, उस सैंपल को ऐड किया तो उसमें ये एंटीजन मौजूद होगा। फिर वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने से एक्सेस एंटीजन रिमूव हो जाएगा। इसके बाद दूसरी एंटीबॉडी जो है वो डाली जाएगी और वो होगी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। और ध्यान ये रखना है कि सेम एंटीजन के डिफरेंट एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होगी। ये जो दूसरी एंटीबॉडी हम डाल रहे हैं वो सेम एपिटोप से नहीं बाइंड करेगी, दूसरे एपिटोप से बाइंड करेगी, क्योंकि सेम एपिटोप से तो ऑलरेडी ये कैप्चर एंटीबॉडी जो है वो बाइंड कर चुकी है, तो उसको स्पेस मिलेगा नहीं बाइंड करने का। तो डिफरेंट एपिटोप से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करेगी। फिर वॉश करेंगे जिससे एक्सेस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिमूव हो जाएगी। और फाइनली सबस्ट्रेट डालेंगे और कलर मेजर करेंगे। तो इस तरीके से सैंडविच एलाइजा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो कलर मेजरमेंट जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, कि कितना कलर जनरेट हो रहा है, और उस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी का भी पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि कितनी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। कितना कलर डिटेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया सैंडविच एलाइजा। अब फाइनली फोर्थ कॉम्पिटिटिव एलाइजा को थोड़ा सा समझना है। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा, पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का एलाइजा है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर एंटीजन का यूज़ हो रहा है, यूज़ ऑफ इनहिबिटर एंटीजन। और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा को हम और किस नाम से जानते हैं? इनहिबिशन एलाइजा, ये भी इसका नाम है। कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट जो है एलाइजा का वो एक जनरल फॉर्मेट है। तो डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा या सैंडविच एलाइजा, इन सब में कॉम्पिटिटिव एलाइजा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, किसके किसके बीच में कंपटीशन हो रहा है? तो यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है वो है बिटवीन इनहिबिटर एंटीजन एंड एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, जिस एंटीजन की प्रेजेंस हमको डिटेक्ट करनी है। और ये दोनों किससे बाइंड करेंगे? तो कंपटीशन इज बिटवीन इनहिबिटर एंटीजन एंड एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बाइंडिंग टू प्राइमरी एंटीबॉडी। एंड प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए इनहिबिटर एंटीजन और जो हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है ये कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से। तो इसमें करते क्या है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अनलेबल्ड, अब इसका डायग्राम तो नहीं मिला लेकिन ऐसे ही समझ लेते हैं, अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी लेते हैं और इस प्राइमरी एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करते हैं। किसके साथ? इंक्यूबेटेड विद सैंपल
containing एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, जिस एंटीजन की प्रेजेंस हमको डिटेक्ट करनी है उसके साथ प्राइमरी एंटीबॉडी को इंक्यूबेट कर दिया जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी है इसका अमाउंट वो ज़्यादा ही लिया जाता है, एक्सेस लिया जाता है। तो अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी इन एक्सेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो उससे होगा क्या कि सैंपल में जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है वो सारी प्राइमरी एंटीबॉडी से तो बाइंड करेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा है, तो कुछ फ्री एंटीबॉडीज भी बची रहेंगी। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, फ्री प्राइमरी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। क्योंकि वो एक्सेस में है तो ये प्रेजेंट होती हैं उसमें। अगले स्टेप में क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं कि ये पूरा मिक्सचर है, दिस मिक्सचर जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी है और प्राइमरी एंटीबॉडी जो है फ्री प्राइमरी एंटीबॉडीज ये भी प्रेजेंट हैं, इसको ऐड किया जाता है। दिस मिक्सचर इज एडेड टू द प्लेट कंटेनिंग, या कंटेनिंग से अच्छा है प्लेट कोटेड विथ इनहिबिटर एंटीजन। शुरू वाला डायग्राम अभी हम फिर से चलेंगे वहाँ पे तो देखेंगे, अभी तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये पूरा मिक्सचर जो है वो माइक्रोटाइटर प्लेट में डाला जाएगा जिस प्लेट की पहले से कोटिंग जो है वो इनहिबिटर एंटीजन से हो चुकी है। तो इससे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो फ्री एंटीबॉडी है, फ्री एंटीबॉडी वो किससे बाइंड कर जाएगी, बाइंड्स टू इनहिबिटर एंटीजन। स्पेसिफिसिटी सेम होगी दोनों एंटीजन्स की, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं और इनहिबिटर एंटीजन, तभी तो कॉम्पीट करेंगे वो। तो फ्री एंटीबॉडी जो है वो इनहिबिटर एंटीजन से बाइंड कर जाएगी और फिर क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग से होगा क्या कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो वॉश ऑफ हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटर एंटीजन जो है वो तो प्लेट से बाइंड किया था और इससे बाइंड कर गई हमारी फ्री एंटीबॉडी आके। ठीक, अब जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ था जब वॉशिंग कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, अब उसको हटा दिया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इसको ऐड करते हैं, इज एडेड। और ये जो एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी है EL-SEC-AB, ये किससे बाइंड करेगी, इट बाइंड्स टू प्राइमरी एंटीबॉडी, उसी की स्पेसिफिक होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। और ये प्राइमरी एंटीबॉडी क्या है, ऑलरेडी बाउंड किससे है, बाउंड टू इनहिबिटर एंटीजन। ठीक है, फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, चूंकि एंजाइम आ गया है हमारे पास, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट इज एडेड।
सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद वही कलर चेंज वगैरह जो भी होगा वो डिटेक्ट करते हैं। फाइनल इसका मकसद क्या है या फाइनल फाइंडिंग इसकी क्या है? यहाँ पे जो फाइनल सिग्नल आ रहा है, जो भी कलर चेंज वगैरह, उसका मतलब ये है कि द फाइनल सिग्नल इज इनवर्सली एसोसिएटेड विथ अमाउंट ऑफ एंटीजन, या एंटीजन कौन सा? एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस चीज को हम समझाते हैं। फाइनल सिग्नल इज इनवर्सली एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड बहुत अच्छा टर्म नहीं लग रहा है, इनवर्सली रिलेटेड अगर लिख दें, रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल। इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन है, मीनिंग मोर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा तो वीकर फाइनल सिग्नल मिलेगा। क्या ये समझ में आ गया, ये फाइनल स्टेटमेंट जो हमने बताई आपको? समझ में आया? नहीं। फाइनल सिग्नल जो है यहाँ पे इसी स्टेप पे समझना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्री एंटीबॉडी जो है वो इनहिबिटर एंटीजन से बाइंड कर जाएगी, और जब वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग का स्टेप सबसे क्रूशियल है, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा, यानी हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो चला गया। अब बचा क्या? इनहिबिटरी एंटीजन। जितना ज़्यादा एंटीजन सैंपल में मौजूद रहा होगा उतनी कम फ्री एंटीबॉडी इनहिबिटर एंटीजन से बाइंड होने के लिए बचेगी। तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन यहाँ पे है। और जितनी कम फ्री एंटीबॉडी इनहिबिटर एंटीजन से बाइंड करेगी उतना कम एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, और उतना ही वीक फाइनल सिग्नल हमको मिलेगा। तो मोर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे है तो फाइनल सिग्नल बहुत वीक मिलेगा। यानी अगर फाइनल सिग्नल बहुत वीक मिल रहा है, कलर डिटेक्शन बहुत कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि सैंपल में एंटीजन बहुत ज़्यादा है। बस ये इसका फाइनल आउटकम है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट इसकी ये लिखनी है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा भी दो टाइप का हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के दो तरीके हो सकते हैं, कैन बी परफॉर्म्ड बाय टू मेथड्स। और सिंपल है इसमें, पहला जो मेथड होता है जो कि हमने अभी देखा वो है एंटीबॉडी कैप्चर मेथड, और दूसरा जो तरीका हो सकता है वो एंटीजन कैप्चर मेथड हो सकता है। बस तो इस तरीके से ये जो चारों टाइप के एलाइजा थे दे आर कंप्लीट।